हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले कैबिन क्रू के ऊपर बातें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर करेंगे जिनको एयर होस्टेस बनना है। सो मीट आवर फ्रेंड पूर्वी। हाय एवरीवन। सो ये एयर होस्टेस है गाइस और इन्होंने लगभग 1 ईयर के ऊपर ही एक्सपीरियंस किया है और ये आप लोग से शेयर करेंगी जो भी एयर होस्टेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, जो भी इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक बहुत सारी चीजें आज हम अभी न्यू जनरेशंस को बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि एयर होस्टेस बनना है। हाँ। तो वो सब सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है मेरे पास, मैं लेके आके बैठ गई हूँ और आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी इस वीडियो में। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और ये इसका फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग को ऐसा और भी इंफॉर्मेटिव देखना है एयर होस्टेस के बारे में तो ये और भी करेगी। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ड्रेस अप फॉर क्रू इंटरव्यू। लाइक पर्सनालिटी कैसी होती है और कैसे हमें ड्रेस अप करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। ओके, इंटरव्यू सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा इंटरव्यू कि कैसे आ रहा है। आपको अपने इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे पेजेस फॉलो कीजिए। इंडिगो जो भी एयरलाइंस है, आपको जिसके भी एयरलाइंस के जिस भी एयरलाइन के लिए जाना है, यू हैव टू फॉलो द पेज ऑन इंस्टाग्राम। फिर वो लोग अपने आप आपको इन्फॉर्मेशन बताते बिकॉज दे कीप ऑन पोस्टिंग द इंटरव्यूज। ओके, सो यू विल गेट टू नो कि कब आपका इंटरव्यू आ रहा है। तो ये, और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें ट्रेनिंग में जाना, ट्रेनिंग पहले लेकर जाए नहीं जाए। मैं बीइंग अ कैबिन क्रू आई विल सजेस्ट यू शुड नॉट टेक एनी ट्रेनिंग। ओके, मतलब ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट्स मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी होता है बहुत ज़्यादा। वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाइए, अपने आप को उतना डेवलप कीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है, अगर आप रियल लाइफ में नेगेटिव पर्सन हो, यू हैव टू बी पॉजिटिव। बीइंग अ कैबिन क्रू यू विल हैव टू every time you have to keep smiling, you have to have a smile on your Fake face. smile It's भी very smile important. होगा, स्माइल शी इज सो प्रीटी। हमें बोल भी रही हो स्माइल चाहिए, लाइक कॉन्फिडेंट। It is very important. Whatever you are doing, it is very important कि तुम हमेशा स्माइल करते रहो। तुम्हारा एटीट्यूड इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। सब कुछ अपने आप को डेवलप कीजिए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं गई थी, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एग्री 101%। Yes. तो ये होना जरूरी है। और फिर आप जाइए इंटरव्यू के लिए। जैसे आपको पता चलता है इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू के लिए जाइए। ड्रेसअप के बारे में आपको फॉर्मली ड्रेसअप करना है। जितना मतलब ब्लेजर पहनिए, जो भी, यू हैव टू ड्रेसअप फॉर्मली। मेकअप मिनिमम, जितना मिनिमम मेकअप करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। जितना ओवर मेकअप करोगे ऑब्वियसली इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू। तो जितना मिनिमम मेकअप करोगे उतना करके जाइए। अच्छे से ड्रेसअप कीजिए। वहाँ जाके राउंड्स होते हैं, वहाँ पर 1000 लड़कियाँ आती है। प्लीज़ वहाँ जाकर आप 1000 लोगों को देखोगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डीमोटिवेट नहीं होना। मैं बट कैसे मतलब फर्स्ट राउंड में हम जाते हैं वहाँ पे, तो कैसे प्रेजेंटेशन कैसा होता है वहाँ का एक्सपीरियंस? क्योंकि तुम पहली बार गई थी और तुमने फर्स्ट राउंड में तुम सिलेक्ट हो गई थी, जैसे कि राउंड होते हैं बहुत सारे, तो मुझे वो जानना था कि मतलब अभी मैं भी अब जाऊँगी तो कैसे राउंड अप होगा और कैसे हम नर्वस रहते हैं, हर लोग हो जाते हैं कि मतलब नहीं हो पाएगा, हम गिव अप कर देते हैं वहाँ पे जाके, नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, हम स्टेप पीछे ले लेते हैं, जो कि वो नहीं लेना चाहिए गाइस। आप लोग को स्टेप बढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए हर लोगों को कि कैसा होता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था प्लीज। तो वहाँ पे 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है तुम्हारे बॉडी को चेक करेंगे वो लोग। बिल्कुल मार्क्स नहीं होने चाहिए, यू हैव टू बी मार्क फ्री। फुल बॉडी पे मार्क्स नहीं होने चाहिए। फेस चेक करते हैं, फेस पे मार्क्स नहीं होने चाहिए। दे विल चेक एवरीथिंग। BMI, हाइट शुड बी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट होके जाना है। फर्स्ट राउंड अगर ये सब नहीं है, यू विल बी क्लियर। तो फर्स्ट राउंड इज दिस वेरी इजी। तो इतना करना है, फर्स्ट राउंड के लिए क्लियर हो जाओगे आप लोग। सेकेंड राउंड जब आता है, सेकेंड राउंड के लिए यू हैव टू सेकेंड राउंड में कम्युनिकेशन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इफ यू हैव टू बिकम अ कैबिन क्रू, योर वोकैबुलरी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी गुड। ठीक है, अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपने आप की वोकैबुलरी सही कीजिए। कम्युनिकेशन में बोलोगे कि आपको टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको 5 मिनट बोलना है। जैसे कि कुछ भी टॉपिक, दे विल गिव यू नेचर and they'll give you 5 minutes to prepare on that and you have to say for 5 minutes कुछ भी बोलना है। मेरे एंड देन थर्ड राउंड होता है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जिसमें HR, जैसे कि जो भी एयरलाइन है उनके HR ये सब बैठे होंगे और आपसे क्वेश्चंस करेंगे। यू हैव टू ऑलवेज
जब भी आप वॉक कर रहे हो यू हैव टू बी इन पॉइस, यू हैव टू सिट इन पॉइस, यू इतना यू नो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओगे उतने आपके चांसेस है सिलेक्ट होने के। क्वेश्चन आंसर राउंड में आपसे जो पूछ रहे हैं डजंट मैटर, आंसर आप दे रहे हो, जो भी आंसर दे रहे हो, जो दिल मन कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा Yes, very कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, important जितना कॉन्फिडेंस से आंसर दोगे ना यू हैव द चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। जितना आप अपना कॉन्फिडेंस लो करोगे ना, अगर वही आप आंसर आंसर दे दोगे तो फिर भी तुम्हारे को मैंने अपने इंटरव्यू में कुछ भी आंसर नहीं आता। मेरे यहाँ पे कॉन्फिडेंट पर्सन मेरे घर में वो नेहल है, जो कि वो कुछ भी करती है, मतलब बहुत उसका कॉन्फिडेंट लेवल तो बहुत ही ज्यादा ही तो ऊपर ये ही चीज होता है। लाइफ में हमेशा करते रहो, कोई भी चीज करो कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, Yeah. भले तुम राइट कर रॉन्ग Yes. कर रहे हो कॉन्फिडेंट रखो ही। तो तुम फर्स्ट राउंड में पूरा मतलब सब पूरा कर क्लियर हो गया सब सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज हाउ अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो देन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग जाने के बाद में फिर ट्रेनिंग कहाँ होती है, जैसे कि मतलब सब एयरलाइंस choose की करें? अलग नो सब एयरलाइंस का अलग अलग होता है। Okay. जैसे इंडिगो एयरलाइंस इज इन दिल्ली, ओके ओके तो दिल्ली में तुम्हें 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, 3 मंथ्स वहीं रहते हो तुम, सब कुछ रहता है, ट्रेनिंग होती है, सब कुछ सिखाते हैं। ट्रेनिंग कितने मंथ्स का होता है? 3 3 मंथ्स मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग के बाद यू फाइनली बिकम अ Cabin कैबिन crew। सो इतना सारा होता है, तो ये मतलब जो भी एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर किया, like, Yeah. ये जो भी चीज आप फॉलो करोगे तो आप भी एयर होस्टेस बन सकते हो। बॉयज के लिए भी सेम है, गर्ल्स के लिए भी सेम है। हाँ तो मेरे को ऐसा चीज चाहिए कि मैं आपको सेव कर रही हूँ कि आप कहीं पे मत करिए। आपको बहुत सारे लोग चीटर लोग मिलेंगे, मतलब चीट करेंगे लोग Exactly. कि आपको पे करने बोलेंगे, और वहाँ पे हम फ्लो में हम कर भी देते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरे वो खुद शौक के लोग रहता थे, है। मेरे कजिन था वो, 3 लाख pay मतलब किया। हाँ 3 लाख उसने अंधेरी में था, मतलब मुझे नाम नहीं लेना है, पर वहाँ पे उसने पे किया, जो कि वो आज वो पूरा फंस चुका है। और इतने हमारे पास पैसे लोगों के पास नहीं होते, सोचते हैं लोग कि हम फ्लो में भर दे, बट वो बहुत गलत होता है। वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें आप, जो कि जहाँ से भी आपको पूछना है प्लीज कमेंट करिए। और भी सारी इन्फॉर्मेशन ये है हमारे घर में, Share करेंगी मैडम जरूर आपको। शेयर और करेंगी। देखो एक चीज पूछा, मेकअप का भी कुछ क्लासेस होता है क्या? हाँ, ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाते हैं, एवरीथिंग। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको प्लीज कोई ट्रेनिंग के लिए मत जाना, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे तभी क्रू बन सकते हो। एग्री, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गो, कुछ नहीं होता है। एंड मुझे बस एक बात ये बोलनी है, इट्स ओके, फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं क्रैक किया कोई बात नहीं, सेकंड के लिए जाओ, थर्ड के लिए जाओ, फोर्थ के लिए जाओ, जितनी भी पार्टी सिलेक्ट, इट डजंट मैटर। चांस प्लीज मिलते हैं उसको कभी यूज करो। गिव अप मत करना, कभी ना कभी तो सिलेक्ट होगे, यस, प्लीज कभी ये पॉजिटिव माइंड हमेशा रखो। और एक और क्वेश्चन कि अगर तुम एज, मैंने सुना है कि ना 30 साल तक ही एयर होस्टेस बन सकते हैं, ऐसा मैंने सुना। 35 बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा लोगों का मिथ है, इट्स हाँ। मिथ गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक तुम्हारा फेस, जब तक तुम्हारी बॉडी इज यंग, जब तक तुम कैबिन क्रू के लिए ठीक दिखते हो, तब तक तुम कर सकते हो कैबिन क्रू। इट ऑल डिपेंड्स, एज इज जस्ट अ नंबर, कुछ नहीं है। मैंने ऐसा सुना था, तो मेरे को थोड़ा हाँ, मुझे ना कंफर्म करना था मेरा। और हाइट का क्या था, आपने बताया था कि हाइट BMI के हिसाब से होता है, मिनिमम 5'2" होनी चाहिए हाइट, बट स्टिल इट डिफर्स फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन। Actually, height requirement it depends, but then still 5'2" is the minimum according to me. I mean, जितना मैंने जाना है अभी और तक। एजुकेशन 12th pass is very, मतलब 12th pass तो minimum है। हाँ, उसके पहले नहीं कर सकते नहीं। तो जो 11 10 के जिनको बनना है वो नहीं कर तो सकते। अपनी पढ़ाई करो, At least अपना। मेरे हिसाब से ना पूर्वी 12th नहीं, ग्रेजुएशन करके करो, कि कल को नहीं रहा तो तुम्हारे पास ग्रेजुएशन हाँ। तो है ही। हाँ, I would suggest 12th पास हो गए, it's okay, कोई बात नहीं। 12th पास करने के बाद साइड साइड मत तो जाओ, ग्रेजुएशन करो। हाँ, अपना ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आराम से हाँ। कैबिन क्रू बनो, because Agree. you never know when do you have a job and when do you not. Agree. And 100%. today आजकल की, मतलब जितना of course तुम लोग सबको पता है कि आजकल कि नहीं चलता है, नहीं मतलब चलता है। ग्रेजुएशन इज वेरी वेरी Very वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे से छोटे जॉब के लिए भी ग्रेजुएशन इज Graduation वेरी is- इंपॉर्टेंट। तो Agree. एक कैबिन क्रू बनने के लिए अगर तुम सिर्फ 12th अपनी pass पढ़ाई करोगे, छोड़ दोगे, हाँ। आई थिंक दैट्स नॉट राइट। तो हाँ। प्लीज आने वाले टाइम पे कुछ नहीं रहेगा, फिर ना ये रहेगा ना ग्रेजुएशन। नहीं, बट मैंने मोस्ट ऑफ ऐसा सुना है कि मतलब कैबिन क्रू के लिए मतलब बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं 12th तक की, सोचते हो बाद में निकल जाते हैं। सोचते हैं कि Exactly. नहीं मुझे यही मेरा फील्ड है, अब मेरे को इधर जस्ट कहीं मनी जाना को है। देख के उन लोग और अच्छा वे हाँ। को देख के उन और लोग वहाँ पे मेकअप कुछ जो होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, सब उन लोग की बाय करवाते हैं, तुम्हें कुछ लेना होगा। नहीं, सब हमें बाय करना होता है। दे विल जस्ट गिव यू द प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स नेम, नहीं, उनकी कंपनी हाँ। के जो प्रोडक्ट यूज करने हैं वही कंपनी के तुम्हें यूज करने हैं प्रोडक्ट। लाइक मेकअप तुम हाँ। तुम अपनी कंपनी नहीं यूज कर सकते, जो वो बोलेंगे वही कंपनी का प्रोडक्ट यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू बाय फ्रॉम योर ओन सैलरी। ओके तो ये तो हमें खुद ही खरीदना पड़ेगा, कोई फ्री का चीज वहाँ पे मिलेगा नहीं हमें। अब ये मत सोचो कि सब वहीं पे मिलेगा, बहुत अच्छी चीज मिलेगी। इसके हर चीज के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं और जिसको करना है, अगर जिसका शौक है, पूर्वी का तो ये बहुत पहले से शौक था और है हाँ, उसका passion है और सब हाँ चीज़। तो ये कर रही है। अगर आप लोगों को शौक है तो इस चीज को फॉलो करो, फुल फॉलो करो, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सही बात कॉन्फिडेंस है। चाहिए और फिक्स माइंड चाहिए। ये चीज हर टाइम पे चले, जब तक हो तब तक ये चीज रखो और मेरे हिसाब से तो ये जो भी चीज बोल रहे फॉलो करो। हाँ प्लीज दैट्स इट, इतना ही आज हम इन्फॉर्मेटिव। एक मिनट बंद कर दें। सो गाइस आई होप आप लोग को ये जितनी भी जो भी आपके क्वेश्चंस थे सबके आंसर्स मिल चुके रहेंगे। काफी अगर आप information लोग को इन्फॉर्मेशन लगा है वीडियो तो एक लाइक तो बनता है पूर्वी के Of लिए, course, हाँ। बिकॉज कि आपको पता ही कि बिहाइंड द सीन आप लोगों ने सबने देखा हम पंखे बंद करके शूट सच बात में मेल्ट हो रही जैसे सो ये हमारा मतलब बोलते ना ये बहुत स्ट्रगलिंग था, अनंगा पांडे जैसा निकल लेकिन था। सो प्लीज इतना जितना कि इतना शेयर करो, जो भी बनने वाले हैं उनसे शेयर करो, जो नहीं भी बनने वाले ये इन्फॉर्मेटिव की वीडियो है तो शेयर Yes. करना तो बनता है और एक लाइक तो बनती है। सो प्लीज प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग इसका बहुत पार्ट सारा 2 भी प्यार देख रहे हैं तो करिए। प्लीज 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 कमेंट करिए आपको कौन सा मतलब क्या इन्फॉर्मेशन जानना है और भी इसके कुछ बारे में। जानना है, Yes. जो भी क्वेश्चन है कमेंट करो, उसके आंसर्स पूरी भी दे देगी, तो सिर्फ आपको कमेंट करना है, उसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। Yeah.